संयुक्त हिंदू परिवार से भिन्न सहदायिकी या कोपार्शनरी एक भिन्न संकल्पना है जिसके अंतर्गत सहदायिकों के मध्य पारस्परिक कुछ अधिकार होते हैं जिन्हें कोपार्शनरी राइट्स या सहदायिकी के अधिकार कहा जाता है। संयुक्त परिवार के प्रत्येक सहदायिक को आपस में कुछ ना कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। उसमें प्रमुख हैं समान कब्जे तथा उपभोग का अधिकार, सहदायिकों को संपत्ति में हकों की सामूहिकता तथा सम्मिलित कब्जे का अधिकार प्राप्त होता है। प्रिवी काउंसिल ने भी ये कहा है कि संपत्ति का संस्वामित्व तथा सम्मिलित कब्जा सहदायिकी का विशेष लक्षण है तथा किसी एक सहदायिक की मृत्यु हो जाने पर दूसरे सदस्य उत्तरजीवितता से उस संपत्ति को ग्रहण कर सकते हैं जिसमें वह समान हक तथा सम्मिलित कब्जा रखते थे। कोई सदस्य सहदायिकी में कोई विशेष हक नहीं रखता तथा ना कोई संपत्ति के किसी भाग में एकाधिकार ही रख सकता है। दूसरा जो अधिकार है वो हकों का संस्वामित्व है। सहदायिकी कोपार्शनरी प्रॉपर्टी में किसी सहदायिक का कोई निश्चित हक नहीं होता तथा ना ही संपत्ति की आय में किसी का निर्धारित हक होता है। परिवार की समस्त आय सामान्यतः कोष में डाल दी जाती है जो अविभक्त परिवार के सदस्यों के द्वारा उपयुक्त होती है। किसी सहदायिकी का कोई निर्धारित अंश नहीं होता, किंतु परिवार का कर्ता किसी एक सदस्य की आय से कुछ अंश उसके अपने भरण पोषण के लिए निर्धारित कर सकता है। उस आय की बचत तथा उससे खरीदी हुई संपत्ति उस सदस्य की पृथक एवं स्वअर्जित संपत्ति हो सकती है। तीसरा जो अधिकार है कोपार्शनर्स राइट जो है सम्मिलित कब्जे का अधिकार। प्रत्येक सहदायिक की सम्मिलित कब्जे तथा परिवार की संपत्ति से उपभोग का अधिकार प्राप्त है। यह संपत्ति के विभाजन के लिए विभाजन का दावा संस्थापित कर सकता है। इस प्रकार जहां संयुक्त परिवार का कोई सदस्य अपने कब्जे से किसी कमरे में प्रवेश पाने के किसी दरवाजे अथवा सीढ़ियों के प्रयोग से रोका जाता है, वहां वह उस सदस्य अर्थात जो रोकता है के विरुद्ध निषेधाज्ञा इंजंक्शन का वाद इस उद्देश्य से संस्थापित कर सकता है कि उसे इस प्रकार के प्रयोग से रोका न जाए। चौथा जो अधिकार है वो है विभाजन की मांग प्रस्तुत करने का अधिकार। प्रत्येक कोपार्शनर को प्रत्येक सहदायिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने अंश के विभाजन की मांग अपने पिता, भाई अथवा पितामह के विरुद्ध कर सकता है। वह अपने इच्छा के अनुसार पृथक होने का अधिकार रखता है, चाहे परिवार के सदस्य इसकी स्वीकृति दें या ना दें। किंतु पृथक होने वाले सहदायिक को अपनी इच्छा का अभिव्यक्तिकरण अन्य सदस्यों को स्पष्ट रूप से कराना चाहिए, किंतु वह किसी रीति से दूसरों को अपनी इच्छा से अवगत कराए। यह भिन्न मामलों में भिन्न भिन्न रीतियों से अलग अलग हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि परिवार के अन्य सदस्यों को उनकी इच्छा के विषय में औपचारिक सूचना हो। इस बात की सूचना किसी भी प्रकार हो सकती है और एक बार सहदायिक द्वारा इस आशय की बात कहे जाने पर संयुक्त परिवार की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। इसके बाद पृथक होने वाले सहदायिक के लिए यह संभव नहीं रह जाता कि वह परिवार की पूर्व स्थिति को पुनर्स्थापित कर सके। जो पांचवा अधिकार है वो है अनधिकृत कार्यों को करने से रोकने का अधिकार। एक सहदायिक दूसरे सहदायिकी संपत्ति के संबंध में अनधिकृत कार्यों को करने से रोक सकता है यदि इस प्रकार का कार्य सम्मिलित उपभोग में उपयोग में बाधा उत्पन्न करता है। छठा जो कोपार्शनरी राइट है वो है हिसाब का लेखा जोखा मांगने का अधिकार। सहदायिक संयुक्त परिवार की संपत्ति का हिसाब मांगने का अधिकार रखता है जिससे वह ये जान सके कि परिवार की संपत्ति के प्रबंध में कितना व्यय होता है अथवा परिवार के कोष की स्थिति क्या है। इस प्रकार जहां एक सहदायिक संयुक्त परिवार की दुकान में प्रवेश करने से रोका जाए, बही खाता के निरीक्षण से मना किया गया तथा दुकान के प्रबंध में भाग लेने से रोका जाए, वहां न्यायालय के द्वारा ये कहा गया कि वह सदस्य अन्य सदस्यों के विरुद्ध संपत्ति के सम्मिलित कब्जे तथा प्रबंध के संबंध में निषेधाज्ञा का वाद संस्थापित कर सकता है, जिसके द्वारा इस प्रकार बाधा उत्पन्न करने वाले सहदायिक ऐसा करने से रोके जाएंगे। जो सातवां अधिकार है वो है अन्य संक्रामण ट्रांजिशन का। एक सहदायिक अन्य सहदायिक की सहमति से अपने अविभक्त हक का अन्य संक्रामण दान, बंधक अथवा विक्रय के द्वारा कर सकता है।
कोई सहदायिक संयुक्त परिवार की संपत्ति में अपने अविभक्त अंश को भी अन्य संक्रामित नहीं कर सकता यदि वह अन्य संक्रमण पूरे परिवार की आवश्यकता एवं प्रलाभ के लिए नहीं है। अर्थात ये सहदायिक का जो ट्रांजैक्शन का अधिकार है वो कंडीशनली है कि उस पर ये कंडीशन लगी हुई है कि यदि वह ट्रांजैक्शन पूरे परिवार की आवश्यकता और लाभ के लिए नहीं है। थम्पा वेंकट सुब्बम्मा बनाम थम्पा रतम्मो के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि किसी सहदायिक द्वारा सहदायिकी संपत्ति में किया गया दान शून्य होता है। इस प्रकार का दान शून्य इसलिए होता है कि सहदायिक का अंश जब तक विभाजन नहीं होता अनिश्चित रहता है, इसलिए दान में दी जाने वाली संपत्ति का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि सहदायिकी संपत्ति में स्वामित्व एवं कब्जे की संयुक्तता बनी रहे। हालांकि यह सत्य है कि विधि ग्रंथों के पाठों में कहीं कोई विनिषेध नहीं है कि वह दान द्वारा संपत्ति का अन्य संक्रमण नहीं कर सकता, किंतु इस बात की विधि धीरे धीरे विकसित हुई जिसका उद्देश्य यह था कि संयुक्त परिवार की अखंडनीयता बनी रहे। अतः यदि अन्य सहदायिक प्रलक्षित आचरण से अपनी सहमति देते हैं तो दान वैध है, सहमति का समय अनावश्यक है। आठवां जो कोपाशनरी राइट है वो है अन्य संक्रमण को अपास्त कराने का अधिकार। किसी सहदायिकी द्वारा अथवा कर्ता एवं पिता द्वारा अपने अधिकार शक्ति के बाहर किए गए अन्य संक्रमण को अपास्त कराने का अधिकार प्रत्येक सहदायिक को प्राप्त है। इस प्रकार के अनधिकृत अन्य संक्रमण को बाद में उत्पन्न हुआ सहदायिक भी अपास्त करवा सकता है यदि इन उद्देश्यों के अलावा जो पारिवारिक प्रलाभ, विधिक आवश्यकता और पूर्ववर्ती ऋण की अदायगी के अलावा किसी अन्य उद्देश्य से संपत्ति अन्य संक्रामित की जाती है तो उसे अवैध एवं शून्य करार करवाया जा सकता है। जहां संपूर्ण घर की जमीन दूसरी जमीन को खरीदने के तथा उस पर नया मकान बनवाने के लिए बेच दी जाती है, जबकि उस विक्रय को बुद्धिमानी का कार्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि पुराना मकान एकदम ठीक था, उस विक्रय से अधिक धन भी नहीं प्राप्त हो सका। ये कहा जा सकता है कि अधिक मूल्य पर बेचकर कम मूल्य की जमीन खरीदकर मकान बनवाया गया। वहां न्यायालय ने अभी निर्धारित किया गया कि इस प्रकार का अन्य संक्रमण भी अपास्त करवाया जा सकता है। संयुक्त परिवार की संपत्ति को 3 उद्देश्यों के लिए अन्य संक्रमित किया जा सकता था। वो थे पारिवारिक लाभ, विधिक आवश्यकता तथा पूर्ववर्ती ऋण की अदायगी। जहां अन्य संक्रमण में अन्य सभी कोपार्टनर अन्य सभी सहदायिक सहमति दे चुके हैं किंतु कुछ ने सहमति नहीं दी है, वहां सहमति न देने वाले सहदायिकों को अन्य संक्रमण बाध्यकारी नहीं होगा। पिता के द्वारा वैध अन्य संक्रमण को पुत्रगण अपास नहीं करा सकते। पुत्र अन्य संक्रमण के चाहे पूर्व उत्पन्न हुआ हो या बाद में उसको अपास करवा सकता है यदि अन्य संक्रमण अनधिकृत है। 9वां अधिकार जो कोपाशनरी है वो है भरण पोषण का अधिकार। सहदायिक की पत्नी अथवा संतान सहदायिक की संपत्ति से भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा संयुक्त परिवार के प्रबंधक का ये विधिक दायित्व है कि वह सभी पुरुष सदस्यों, उनकी पत्नियों, अविवाहिता पुत्रियों का भरण पोषण करे। 10वां अधिकार है कि सहदायिक की संपत्ति में अपने हक का परित्याग करने का अधिकार। कोई भी सहदायिक संपत्ति में अपने हक को अन्य सभी सहदायिकों के पक्ष में अथवा किसी एक सहदायिक के पक्ष में छोड़ सकता है। मद्रास उच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय के अनुसार जब कभी सहदायिक संपत्ति में का सहदायिक अपने हक को अन्य सभी सहदायिकों के पक्ष में परित्याग कर देता है, वहां वह हक सभी सहदायिकों में चला जाता है। यदि ऐसे सहदायिक के कोई पुत्र हक के परित्याग के बाद उत्पन्न होते हैं तो उन पुत्रों को बंटवारा करने का अधिकार नहीं रह जाता। 11वां जो अधिकार है वो है उत्तरजीविता का अधिकार। किसी सहदायिक की मृत्यु के बाद उसका हक उत्तरजीविता के आधार पर अन्य सहदायिकों में न्यागत होता है। यह न्यागमन उसके दायादों को उत्तराधिकार के आधार पर नहीं बल्कि उत्तरजीविता के आधार पर होगा। मिताक्षरा विधि के अनुसार संयुक्त परिवार की संपत्ति में सहदायिक का हक जन्म से उत्पन्न होता है तथा उसे संयुक्त संपत्ति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि परिवार संयुक्त रहता है तथा विभाजन नहीं होता। विभाजन के उपरांत प्रत्येक सहदायिक का हक अलग हो जाता है। हिंदू विधि व्यस्क तथा अव्यस्क सहदायिकों में जहां तक संयुक्त संपत्तियों में उनके अधिकार का संबंध है प्रभेद करता है।
उत्तरजीविता का अधिकार जन्म से प्राप्त होता है तथा किसी सहदायी की मृत्यु हो जाने से उसका हक उत्तरजीविता से अवशिष्ट सहदायिकों को चला जाता है। अविभक्त संयुक्त संपत्ति में सहदायिकों को कोई अपना हक अलग अधिकार नहीं प्राप्त है। उत्तरजीविता का अधिकार कब विफल हो जाता है? उत्तरजीविता से किसी सहदायी का हक कुछ परिस्थितियों में विफल हो जाता है, जहां सहदायी जन्मतः पागल अथवा जड़ होने के कारण अयोग्य हो, जहां वह सहदायिक दत्तक ग्रहण से दूसरे परिवार में चला जाता है, जहां वह सहदायिक हक का अभ्यर्पण सरेंडर कर देता है, प्रतिकूल कब्जा से सहदायी की संपत्ति में अपना हक खो देता है, जब किसी सहदायी का हक किसी डिक्री के निष्पादन में कुर्क कर लिया गया हो, जब डिक्री उसके जीवन काल में पारित हो गई हो, चाहे उसके जीवन काल में उसका हक कुर्क ना किया गया हो, यदि निर्णित ऋणी उत्तरजीवी सहदायिकों के पिता, पितामह या पर पितामह के नातेदारी में है, यदि सहदायिकी का हक राजकीय समनुदेशी असाइनी में निहित हो गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में मिताक्षरा सहदायी की संपत्ति तथा उत्तरजीविता से सहदायी के हक के न्यायगमन की धारा का निर्मूलन पूर्ण रूप से नहीं किया गया है। वह परंतु के प्रावधानों की सीमा तक ही विकृत किया गया है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि स्त्री दायादों तथा स्त्री दायादों के माध्यम से दावा करने वाले पुरुष दायादों की सूची बहुत बड़ी है तथा किसी पुरुष के उस सूची में किसी एक दायाद को बिना छोड़े हुए मरने की संभावना बहुत कम है। ऐसा अवसर कदाचित ही कभी आए कि सहदायी का हक उत्तरजीविता से न्यागत हो। यह अवसर तभी आ सकता है जबकि सहदायी केवल पुरुष नातेदारों को छोड़कर मरे। साहिब रेड्डी बनाम शरणप्पा के वाद में कर्नाटका उच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां निर्वसियत हिंदू पुरुष की मृत्यु उपरांत उसके दत्तक पुत्र एवं 3 पुत्रियां मौजूद हों, वहां प्रत्येक संतान को 1/4 अंश प्राप्त होगा। तो ये जो 11 अधिकार दिए गए हैं, ये प्रत्येक सहदायिकी में एक को-पार्टनर को, एक सहदायी को प्राप्त होते हैं। ये को-पार्टनरी राइट्स कहे जाते हैं।